Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. Probability में जो एक्सरसाइज हमारी है उसके जो चार क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, बाकी क्वेश्चंस अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn and X represents the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? तो हम बोलेंगे yes, x a random variable since two balls are to be drawn and x is equals to number of black balls, so therefore x can be equals to 0, 1 or 2 are the values x can have, and it is a random variable because any ball can be drawn at any point of time. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आता, थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में जान लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो कहता है कि x रिप्रेजेंट्स the difference between the number of heads and number of tails when a coin is tossed 6 times. एक कॉइन को जब 6 बार उछालेंगे, एक कॉइन को जब 6 बार उछालेंगे तो कितनी बार हेड आ सकता है? 6 बार हेड आएगा, 0 बार टेल आएगा, 5 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आ सकता है, 4 बार हेड, 2 बार टेल, 3 बार हेड, 3 बार टेल, 2 बार हेड, 4 बार टेल, 1 बार हेड, 5 बार टेल और 0 बार हेड और 6 बार टेल। यहां पर एक लाइन समझना, x represents the difference in the number of heads and tail obtained. तो जो x की वैल्यू होगी वो डिफरेंस होगी। सो द डिफरेंस इज 6 इन दोनों के केस में, द डिफरेंस इज 4, द डिफरेंस इज 2, द डिफरेंस इज 0, द डिफरेंस इज 2। डिफरेंस में कभी माइनस का साइन नहीं लगाते, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। द डिफरेंस कैन बी 4 and the difference can be 6. So therefore what are the possible values of x? x की वैल्यू इस केस में 0, 2, 4 और 6 are the possible values of x। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत देता है और कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ये भी ऑलरेडी कर रखा है। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन में अगर आप चाहो तो 4 बार सिक्के को उछाल लो। एच 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 एच, एच 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 टी, एच एच टी एच, एच टी एच एच, टी एच एच एच, फिर एच एच टी टी, ये थोड़ा खतरनाक वाला है। एच टी, फिर इसमें एच टी टी एच, फिर टी एच टी एच, फिर टी टी एच एच, एक केस रह जाता है वो ये वाला एच टी टी एच। इसके 6 केसेस होते हैं, याद रख लेना। फिर एच टी टी टी, टी एच टी टी, फिर टी टी एच टी, फिर टी 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 और एच, और लास्ट वाला टी 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 टी। ये सैंपल स्पेस बना है। एक्स नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स, तो मेरी क्लास एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो क्लास बोलेगी एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। और जब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 0 हेड्स मतलब चारों टेल 1/16, एक हेड मतलब 4/16, 2 हेड मतलब 6/16, 3 हेड मतलब 4/16 और 4 हेड मतलब 1/16। अपनी क्लासरूम के अंदर मैं ये क्वेश्चन कभी ना कराता, बट ये तुम लोग को करा रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे मन में ये ना रहे कि सर ने कोई क्वेश्चन नहीं कराया। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो,
पॉज कर लो, इसकी मीन और अगर वेरिएंस निकाल दोगे तो ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा खतरनाक है। पांचवें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, मुझे पॉज कर दो, एक बार खुद से ट्राई करो, अगर कर लेते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। in two tosses of a die where success is defined as a number greater than 4। number greater than 4 है, x is number greater than 4। अपने आप से बात करो, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सक्सेस जो है वो 4 से बड़ा नंबर है। एक तो 5 और 6 आने पे सक्सेस है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक डाइस नहीं उछाली जा रही, टू टॉसेस ऑफ अ डाई बोला गया है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। x इक्वल्स टू 0 का मतलब दोनों बार लेस देन और इक्वल टू 4 आया है। आप प्लीज समझिए, हिंदी में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं, बिकॉज द सक्सेस इज नंबर ग्रेटर देन 4 और ये x इक्वल टू 0 मतलब दोनों बार फोर्स ये वाला नंबर में से कोई आया है। तो पहली बार भी 4/6 और दूसरी बार भी 4/6, तो आंसर इज 16/36। x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 टाइम नंबर ग्रेटर देन 4 हैज अपीयर्ड। ये आपको वहां नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक बार सक्सेस हुई, एक बार सक्सेस नहीं हुई, या फिर पहली बार सक्सेस नहीं हुई, दूसरी बार सक्सेस हो गई, तो एक बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2/6, सक्सेस ना होने की 4/6, सक्सेस ना होने की 4/6 इंटू 2/6, दैट इज 8/36 प्लस 8/36, ये भी 16/36 हो गई। 16/36 और x इक्वल्स टू 2 का मतलब बोथ टाइम्स नंबर ग्रेटर देन 4 हैज अपीयर्ड, मतलब पहली बार भी सक्सेस हुई और दूसरी बार भी सक्सेस हुई। नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 2/6 इंटू 2/6, तो योर आंसर इज 4/36। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0 1 और 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x पहले वाले में आई थी 16/32, दूसरे वाले में भी 16/32 और तीसरे वाले में आपकी 4/36। अंदर ही अंदर चेक कर लेना कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे सर। अगर टोटल 1 आ रहा है तो मैं सही जा रहा हूं, अगर टोटल 1 से कम आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी मैं गलत जा रहा हूं। ये दोनों बातों को ध्यान से देख लेना। अगला है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, इस चीज को समझना, इसमें सक्सेस कुछ अलग ही है। इसमें जो सक्सेस की वैल्यू होगी 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई का मतलब कम से कम एक डाई पे 6 आए या एक से ज्यादा पे आए, तो इसमें 3 डब्बे नहीं बनेंगे। एटलीस्ट वर्ड उन्होंने यूज कर दिया है, तो मीन्स समझना, इसमें हम क्या लेंगे, x is equals to 6 appears on at least one die means x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 1। x equals to 0 मतलब 6 doesn't appear on any die, मतलब पहली बार भी 6 नहीं आया और दूसरी बार भी 6 नहीं आया। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6, दैट इज 25/36। अगले वाले का मेन है x equals to 1, 6 appears on at least
वन डाई में ध्यान से देखना, एक पे 6 आया, एक पे 6 नहीं आया, या फिर पहले पे नहीं आया, दूसरे पे आया, या फिर दोनों पे आया। इसमें यही इस क्वेश्चन का कैच था। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज्यादा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6, 5 और 5 10 और 11, 11/36। इसका जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा टेबल बनेगा, P और PX 0 और 1, यहाँ आ जाएगा 25/36 और यहाँ आ जाएगा 11/36। स्टार मार लेना अगर नहीं समझ आया हो, एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, कई असाइनमेंट्स में भी गायब हो जाता है क्वेश्चन, लोग करवाते ही नहीं है, मगर अगर ये आ गया तो फंसा देगा, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। अच्छा जी, 30 बल्ब्स का लॉट है, 6 डिफेक्टिव हैं, जब ना आ रहा हो थोड़ा बहुत लिख देना, 24 बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। इसमें नानी याद आ जाएगी, 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं, बट एक बढ़िया वर्ड इन्होंने यूज कर लिया है जो हमें थोड़ा सा बचा लेगा, विद रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 6/30, दैट इज 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी है 24/30, दैट इज 4/5। क्यों है ऐसा? क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी सेम है। अब 4 बल्ब जब निकाल रहे हो तो 4 बल्ब में ये वाला केस आएगा जो शायद मैं मिटा चुका हूं, 4 बल्ब वाला केस मैं यहां मिटा चुका हूं, नंबर ऑफ हेड्स वाला था इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब 4 बल्ब्स को जब निकाला जा रहा है तो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस बनाते हैं, डिफेक्टिव 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 गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव। या तो चारों ही डिफेक्टिव आएंगे, या 3 डिफेक्टिव आएंगे, या 2 डिफेक्टिव आएंगे, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड गुड, डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव गुड, डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव गुड, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, या फिर गुड डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव, या फिर गुड गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव। और इसमें एक बात याद रख लेना, डिफेक्टिव डिफेक्टिव के बीच में 2 गुड वाला, इसके टोटल 6 केसेस बनते हैं, सिक्के वाला है। अगला है एक डिफेक्टिव, डिफेक्टिव गुड 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 गुड, डिफेक्टिव गुड 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 गुड, डिफेक्टिव गुड 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 और डिफेक्टिव, और लास्ट वाला गुड 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 और गुड, चारों के चारों ही गुड। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 एंड 4। x इक्वल्स टू 0 का मतलब ऑल डिफेक्टिव, पहला भी डिफेक्टिव, चारों डिफेक्टिव, एक ही केस आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिफेक्टिव 4 बार है, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अगर आप ध्यान से देखो, डिफेक्टिव 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 सिर्फ एक केस है, तो ये 1/25 इंटू 25 625 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ 1 डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव, सॉरी मैंने क्या बोला है, नो डिफेक्टिव, मैंने गलत बात कर दी आपसे। नो डिफेक्टिव में ये वाला केस आना था, ऑल गुड, जिसकी प्रोबेबिलिटी गुड की प्रोबेबिलिटी है 4/5 4/5 4/5 4/5, 16 इंटू 16 256, 256। अगले में बोला है 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव में बेटा ये वाला केस आएगा, एक तो 4 केसेस हैं, सेम 4 केसेस हैं, और 3 गुड हैं, 3 गुड मतलब 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और एक सड़ा हुआ है 1/5। इसका आंसर भी आ जाएगा 256/625।
अगला है x इक्वल्स टू 2, टू डिफेक्टिव वाले केसेस आप ध्यान से देख लो, 6 केसेस हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 सही, सही मतलब 4/5, 4/5 और गलत, 2 गलत, 1/5 इंटू 1/5, तो 4 4 जा 16, 6 जा 96 अपॉन 625। अगला बोला है x इक्वल्स टू 3, थ्री डिफेक्टिव के 4 केसेस हैं बेटा, 4 इंटू 1 तो सही और 3 सड़े हुए, 1/5, 1/5, 1/5, तो हो जाएगा 16 अपॉन 625, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और लास्ट वाला जो जगह थोड़ी सी ज्यादा ले रहा है, चारों डिफेक्टिव, x इक्वल्स टू 4 ऑल डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का एक ही केस है, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, दैट इज 1/625। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूरी जान से बनाना है, कहीं गलती ना हो जाए, 0 1 2 3 4, x पी एक्स अगर क्लास 7 है तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4, x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 256 बाय 625, x इक्वल्स टू 1 की है 256 बाय 625, x इक्वल्स टू 2 की है 96 बाय 625, x इक्वल्स टू 3 की है 16 बटा 625 और लास्ट वाले की है 1/625। मैं चेक जरूर करूंगा, 256 प्लस 256 प्लस 96 प्लस 16, 16 प्लस 1, 625। इसका जो टेबल बन रहा है हमारा बिल्कुल सही टेबल बना है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज का टोटल 1 है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था और अपने आप में भी काफी चैलेंजिंग था ये क्वेश्चन आपको समझाना। इसको आराम से पहले देख लो, ये कराने के बाद अगले वाला और नानी याद दिलाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए पहले इसको ध्यान से देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूरा पेज खा गया हमारा। 7वां क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं ये मिटा दूं। 7वां क्वेश्चन मेरी क्लास पढ़ेगी। A coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. इस क्वेश्चन का जो मेन खिंचाव है वो पहली लाइन है इसकी, अदरवाइज तो सिक्के को 2 बार उछालने पे नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही तो बनाना है, जो कि बड़ी बात नहीं है। बट पहली लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। पहली लाइन को देखो, अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स as likely to occur as tail, मतलब probability of head is 3 times probability of tail, मतलब probability of head upon probability of tails की जो रेशो आ रही है वो 3:1 आ रही है। इसका मतलब probability of head जो है वो 3/4 है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स हैं, हेड के फेवर में 3 पार्ट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो आ रही है वो आ रही है 1/4। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो x की वैल्यू हो सकती है 0 1 और 2। x इक्वल्स टू 0 मतलब नो टेल, नो टेल मतलब पहला भी हेड और दूसरा भी हेड। पहला हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4, दूसरा हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो आ गया 9/16। द आंसर इज 9/16। अगला बोला x इक्वल्स टू 1, वन टेल में एक हेड आ गया, एक टेल या फिर एक टेल और एक हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 1/4 प्लस टेल आने की 1/4 इंटू 3/4। आंसर इज 3 + 3 6/16 अगर 7 हो तो। अगले वाले में बोला है x इक्वल्स टू 2 टेल्स, 2 टेल्स मतलब पहला भी टेल दूसरा भी टेल, 1/4 इंटू 1/4 मेरी क्लास 1/16, 9 और 6 15। अब आपको बस एक ये टेबल बनाना है प्यारा सा,
1 2 3 माता रानी का नाम लो, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 और 2, 9/16, 6/16 और 1/16। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जरा 8 9 हमने कर लिए थे, k की वैल्यू निकालने वाले थे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। हेड्स वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास बनाएगी, फिर पी इंटू एक्स आई करेगी। x इक्वल्स टू 0 1 2 और 3 था। नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, अगर क्लास 7 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x में इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है। अगर ध्यान हो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/8, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/8 और तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/8। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, दैट इज 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और मीन निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से कर लो, मुझे पॉज कर लो और फाइनल आंसर एक बार पीछे से मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे पॉज करके खुद से करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। Two dice are thrown simultaneously. Two dice are thrown simultaneously. X denotes the number of sixes. Find the expectations. Expectation का मतलब होता है मीन, ये याद रख लेना। Expectation का मतलब होता है मीन, ये थोड़ा कम है। X is the number of sixes, तो x की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। x इक्वल्स टू 0 मतलब नो 6, नो 6 मतलब पहला भी 6 ना आए और दूसरा भी 6 ना आए। 5/6 इंटू 5/6 इज 25/36। x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 6, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक बार 6 आ जाए, एक बार 6 ना आए, एक बार 6 ना आए, दूसरी बार 6 आ जाए। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, दैट गिव्स यू 10/36 अगर 7 हो तो। और x equals to 2 means 2 6s, तो पहला भी 6 आ जाए, दूसरा भी 6 आ जाए। 1/6 इंटू 1/6 इज 1/36। अगर क्लास इसकी पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0 1 और 2, ये आ रहा है 25/36, 10/36 और 1/36। तो मीन जो होगी वो होगी सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, दैट गिव्स यू 10/36 प्लस 2/36 is 12/36 is equals to 1/3. Expectation of x is 1/3. Expectation of x is 1/3. ध्यान देगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी एक्सरसाइज का ये? 11 है। 1/3 आ रही है मीन, परफेक्ट मीन आ रही है, हमने चेक कर लिया है मगर बाई चांस। अगला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए तो आप मेरे शाहरुख खान हो। अगला क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता, ये क्वेश्चन टफ है, इसका सैंपल स्पेस अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बना पाते, इसको ध्यान से देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer 1 2 3 4 5 6। दो नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर पहला नंबर 1 लिया है, 1 आ गया, तो 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, बट 1 के साथ 1 नहीं आ सकता।
ये सैंपल स्पेस को पहले समझो। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड। हाँ, सपोज पहला नंबर अगर 2 लेते हो तो 2 के साथ 1 आ सकता है, बट 2 के साथ 2 नहीं आ सकता क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहला नंबर 6 के 6 में से आ रहा है, दूसरा नंबर बाकी के 5 में से आ रहा है। ये ध्यान से देख लेना। 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 2 6, 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 नहीं हो सकता, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 6 हो सकता है, 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 4 नहीं हो सकता, 4 के साथ 5 हो सकता है, 4 के साथ 6 हो सकता है। अगला 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 3 5 4 स्लैश और 5 6। लास्ट नंबर 6 1 6 2 6 3, 6 के साथ 4 हो सकता है, 6 के साथ 5 हो सकता है, बट 6 के साथ 6 नहीं हो सकता। तो टोटल आउटकम्स जो हमारे हो गए वो 30 हो गए अगर आप लोग साथ हो तो। वो कहता है आगे, x denotes the larger of the two number। अब जरा ध्यान से देखना, x denotes the larger of the two number, तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 3 4 5 6 होगी। x की वैल्यू 1 काहे को नहीं होगी? बिकॉज लैंग्वेज को समझो, x डिनोट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर। लार्जर ऑफ द टू नंबर का मतलब हुआ x है दो नंबर में से बड़ा नंबर, और 1 किसी नंबर से बड़ा नहीं है। 1 किसी भी नंबर से बड़ा नहीं है, 1 एक छोटा नंबर है। तो जो सबसे छोटा बड़ा नंबर है, वो नंबर जो किसी से तो बड़ा है, वो 2 है। ये ध्यान से देख लेना। आगे उन्होंने बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। x की वैल्यू 2 3 4 5 और 6 आएगी, और x की वैल्यू जब 2 होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। हाँ, अब x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर। अब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, ध्यान से देखना, प्रॉपर शेडिंग कर रहा हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी 3 कब बड़ा है? 3 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 4/30। अगला 4 कब बड़ा है? 4 देखो यहां बड़ा है, ये 4 बड़ा है। अब 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 और 3 6/30, ऐसे 5 वाली ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 8/30, और जो 6 वाली हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 2 5 और 5 10, 10/30। अब आपको इसकी मीन निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। इसकी मीन कैसे निकलेगी? 2 इंटू 2/30, 2/30 प्लस 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30 प्लस 5 इंटू 8/30 प्लस 6 इंटू 10/30। कैलकुलेट कर लेना, मैं भी आपको पीछे से देख के बताऊंगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर 14/3 आ रहा है। ये मीन निकाल लेना। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगता है। अगला अगला क्वेश्चन 13, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन में अगर हल्की सी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, डजंट मीन्स कि आप भी मत करना। अगर आप नहीं करोगे तो फिर रह ही जाएगा, और एग्जाम में आ गया तो भूल जाओगे कि ये क्वेश्चन सर ने कराया भी था या नहीं कराया था। तो रिक्वेस्ट है, x डिनोट्स द सम ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाई आर रोल्ड। जब दो डाइस को रोल करते हैं, x इज द सम। मैं इसमें दो डाइस को रोल नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। दो डाइस को रोल करने पे जो सम आता है, जो सम आता है वो आता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक सम आता है। तो उन्होंने मांगा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/36, 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2231, 3/36, 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होती है 5/36,
36, ये होती है 6/36, ये 5/36, ये 4/36, ये 3/36, ये 2/36 और ये 1/36। उन्होंने बोला मीन वेरिएंस निकालो। वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो पहले मीन निकालो, फिर ये निकालकर मीन के स्क्वायर को माइनस करो और फिर उसके अंडर रूट को वो निकालो। यहाँ में थोड़ी सी आप कह सकते हो सर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है इसमें सारी। पहले मीन निकालोगे, फिर पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर में से मीन के स्क्वायर को माइनस करोगे। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, कभी आया नहीं है बट आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ध्यान से पढ़ो। वो कहता है क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर 14, 17, 15, 14, 21, 17 ऐसे करके दे रखी हैं। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड in such a manner that the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution table of random variable x? Find the mean variance and standard deviation. आपको भी पता है मैं ये कहां तक कराऊंगा, मगर आपको ये ध्यान से देखना है। x is the age, सबसे छोटी एज है 14, 15, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 20 तक एज गई है, जो बच्चों की एज गई है वो 20 तक गई है। x इज द एज। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बोला है। 14 साल के कितने बच्चे हैं? 1, 2, तो 2/15। 15 क्यों? क्योंकि क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 साल के 1/15। 16 साल का 1, 2, 2/15। 17 साल का 1, 2, 3, 3/15। 18 साल का 1, 1/15। 19 साल का 1, 2, 2/15 और 20 साल का 1 और 1, 2/15। फिर इतने में एक 21 साल का भी आया, तो वो भी एक ले लेते हैं 21 साल का 1/15। टोटल देख लेना, 2 + 1 3, तो 5, 3 8, 1 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14। कहीं एक कोई एक मिस हुआ है, ये 20 साल का एक और मिस हुआ है। 20 साल के 3 थे। अब इसकी मीन निकालनी है। मीन बराबर होती है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, जो तुम्हें पता है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मीटिंग 70% of the members are in favor, 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random. We take x equals to 0 if he opposed. कि मीटिंग में वो सहमत नहीं थे, x की वैल्यू 0 लेंगे अगर वो अपोज कर रहे हैं, एंड x इक्वल्स टू 1 इफ ही इज इन फेवर। फाइंड द एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस। तो 0 मतलब ही अपोजेस, उसके चांसेस हैं 30/100। 1 मतलब ही एक्सेप्ट्स, तो 70/100। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x का मतलब होता है मीन, जो बराबर होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। 0 इंटू 30/100 प्लस 1 इंटू 70/100, तो आंसर इज 7/10, 0.7। 15th को अगर हम देखें, वे एक्सपेक्टेशंस ही आ गई हैं। वेरिएंस, इसका वेरिएंस एक निकाल के दे देता हूं। वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, क्योंकि आसान है इसलिए कर रहा हूं। पी आई 30/100 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 70/100 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, तो आंसर है 7/10 माइनस 49/100, तो आंसर इज 100 एलसीएम आ जाएगा 70 माइनस 49, दैट गिव्स यू 21/100। 0.21 आ रही है वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगी,
वेरिएंस ही मांगी थी 0.21। परफेक्ट आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला, इसको बस समझने की जरूरत थी, कैलकुलेशन ढंग से कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि the mean of the numbers obtained on throwing a die written 1 on 3 faces and 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। आराम से, एक डाइस है जिसपे 1 on 3 faces है, फिर क्या है 3, 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces, the mean of the numbers obtained। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी 1, 2 या 5 नंबर ऑब्टेन्ड। p ऑफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6, और मीन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 5 इंटू 1/6। आंसर इज एलसीएम आ जाएगा 6, 4 और 5 9 और 3 12, तो मीन आ जाएगी 2। मीन आ गई 2। इजी कैलकुलेशन तो फटाक से कर देता हूं, वो नहीं करता मुश्किल वाली। सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, x be the number of aces obtained, x be the number of aces obtained, then expectations of x। ध्यान से देखेंगे, इसको साइड करेंगे। 17वां है, x is the number of aces, नंबर ऑफ एसेस जैसे चाहो वैसे कर लेना। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या तो 0 एस या 1 एस या 2 एस। 0 एस का मतलब पहला भी एस नहीं और दूसरा भी एस नहीं। एस होते हैं 4, तो नॉन एस हो गए 48/52 इंटू 48/52, मतलब 12/13, 12/13, तो 144/169। एक एस, ये तो x इक्वल्स टू 0 है। x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 एस, मतलब एक एस आया, एक नॉन एस आया, एक नॉन एस आया, और फिर एक एस आया। एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13 इंटू नॉन एस की 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13, 12/12 24 अपॉन 169, 24/169। दोनों एस, x इक्वल्स टू 2, बोथ एस, तो पहला भी एस आए और दूसरा भी एस आए। 1/13 इंटू 1/13 इज 1/169, 1/169। बट हमसे मांगी गई है मीन, मीन मांगी गई है, एक्सपेक्टेशन मांगी गई है, तो एक्सपेक्टेशन होगी 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 0 इंटू 144/169 प्लस 1 इंटू 24/169 प्लस 2 इंटू 1/169, 24 plus 2 upon 169, so that will be 26 upon 169। 13 2s are 13, 13s are 2/13 आ रहा है आंसर, 2/13 ऑप्शन डी। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ये एक्सरसाइज ना थोड़ी बोरिंग है, ये एक्सरसाइज थोड़ी बोरिंग है बट इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज के बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, एड्स वाला क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। ये हमसे कहीं मिस ना हो जाए, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है, a laboratory blood test is 99% effective a certain disease when in fact it is present। अगर आपको डिजीज है तो टेस्ट 99% करेक्ट है। However, it also yields a false result of 0.5% of the healthy person detected। मतलब बंदा अगर ये है सही भी है, मगर 0.5% चांस है कि आपको बीमार बना देगा, ये गलत टेस्ट का रिजल्ट दे देगा। लैंग्वेज को समझो। अगला बोला गया है, if 0.1% of the population actually has the disease, 0.01% of the population actually has the disease,
what is the probability that the person has the disease given that, और एक और बात दे रखा है, वो सारा सही है, given that he test results are positive। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करके रखना। I'll see you guys in the next class। फिलहाल के लिए your Sameer sir is saying you goodbye। God bless all। जय माता दी।